जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, आज हम लड्डू गोपाल जी की जो सेवा हम बताएंगे वो कुछ ऐसी सेवा है लड्डू गोपाल जी की जो मन के भावों के साथ साथ हमारे देखने के नज़रिए से भी पूर्ण होती है। देखिए, बाल गोपाल जी की सेवा करने के लिए हम दिन रात तत्पर रहते हैं। उनका स्नान, उनकी आरती, उनके श्रृंगार, उनका भोग, उनको घुमाना फिराना उठाना, देखिए हर एक सेवा पर उनके भक्त तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी सेवा का भी अनुभव किया है कि आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सेवा पूरी हो जाती है, बिना करे ही आपकी सेवा मान्य हो जाती है। गोपाल जी आपकी सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी वो कैसी सेवा है? ये ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, अगर आपके पास समय नहीं है बाल गोपाल जी की सेवा करने का, लेकिन आपके मन में बाल गोपाल जी की सेवा का मन में भाव आ रहा है, तो सोच लीजिए कि आपकी सेवा स्वीकार हो गई है। क्योंकि मन के भावों से जो लड्डू गोपाल जी सेवा स्वीकार करते हैं, तो वो सेवा हमारे बाल गोपाल जी दिल से स्वीकार करते हैं। और उसका अनुभव हमको कैसे होगा? देखिए, हमारी सेवा बाल गोपाल जी स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, उसका अनुभव करने के लिए हमारे जो मन होता है उसी से हमें पता चल जाता है। लेकिन उस मन को जानने ना जानने के लिए हमको कुछ पहचान करनी होती है, कुछ ऐसी बातों का ज्ञान हमें लेना होता है जिसका अनुभव हमको नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जब हम बाल गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, और देखिए इसके लिए मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ भक्तजन ऐसे होते हैं जो लाला को टोकरी में लेते हैं, चाहे प्लास्टिक की हो चाहे लकड़ी की हो, डलिया हो या टोकरी हो, उसमें लाला को बिठाते हैं और अपने साथ साथ घुमाने ले जाते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आपके मन में भाव है, आप अपने घर के सदस्य की तरह अपने लाला की सेवा करते हो, उनको आप अकेला नहीं छोड़ सकते हो। लेकिन कहीं आप ऐसी कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से लाला को परेशानी होती है और आपको लगता है कि आप उनकी सेवा कर रहे हो और आपको महसूस ही नहीं हो रहा है, और लाला हमारे बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। देखिए, जब हम लाला की सेवा कर रहे हैं, हम उनको बाहर लेकर जाते हैं इसलिए कि हमारे लाला घर में अकेले नहीं रह पाएंगे। बहुत अच्छा मन का भाव है। लेकिन बाहर ले जाने के साथ साथ आप किसी होटल में रुकते हो, वहाँ खाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो या चॉकलेट लेते हो, बिस्किट लेते हो, कुछ भी चीज़ आप खाते हो, बच्चों की तरह अपने बाल गोपाल का भी भोग लगाते हो। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये लाला या घर के सदस्य होने के साथ साथ परम पिता परमेश्वर भी हैं, जो पवित्रता का प्रतीक है। क्योंकि इनके स्थान पर अशुद्धियाँ नहीं होती हैं और ना ही इधर उधर की किसी व्यंजनों का भोग इन्हें लगाया जाता है। शुद्ध व्यंजनों आहारों का भोग बाल गोपाल को लगाया जाता है, खासकर उन चीज़ों का जो हमने खुद अपने हाथों से शुद्धता और पवित्रता के साथ मन में प्रेम भाव रखकर जो हमने अपने बाल गोपाल के लिए बनाई है, उनका भोग अगर बाल गोपाल को लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा ही भोग हमारे बाल गोपाल स्वीकार करते हैं। चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट या कोल्ड ड्रिंक वगैरह का जो भोग आप लगाते हो, जो भक्तजन लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप बाल गोपाल को अपने साथ लेकर जाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके खाने की व्यवस्था भी आपको साथ लेकर जानी होगी। ऐसी चीज़ें आप उनके लिए लेकर जाएं जो आपने खुद अपने हाथों से अपने घर में की रसोई आपने खुद अपने हाथों से अपने घर की रसोई में प्रेम भाव से बनाई हो। देखिए, बाहर की किसी भी चीज़ का भोग बाल गोपाल को ना लगाएं, चाहे वो भोजन बना हुआ हो और चाहे वो किसी
पैकेट की चीज़ें हों। ऐसी चीज़ों का बाल गोपाल को भोग बिल्कुल भी ना लगाएं। इससे हमारे बाल गोपाल परेशान होते हैं और आपको लगता है कि बाल गोपाल हमारे आराम से बैठे हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अनुभव खुद करना होता है। अब इसके लिए देखिए, अब आप सोचेंगे कि ऐसे हम क्या बना कर ले जाएँ। देखिए, सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो होते हैं ड्राई फ्रूट। अगर आप बाहर जाते हैं कहीं, तो सबसे पहले आप ड्राई फ्रूटों का ज़रूर पैकेट तैयार करें अपने बाल गोपाल के लिए। इसके साथ दूसरी चीज़ें जो होती हैं, आप अपने घर में करारे बना सकते हैं, मठरी बना सकते हैं, या बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आज बनाई और 2-4 दिन के लिए आप रख सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था के साथ आप अपने बाल गोपाल की खाने की व्यवस्था साथ लेकर ज़रूर चलें। बाहर की किसी भी चीज़ का भोग ना लगाएं। अब बात करते हैं कि मन में जो भाव आते हैं उसके द्वारा हम कैसे अपने बाल गोपाल की सेवा करें। देखिए, आप बाहर जाते हो और आपके मन में किसी चीज़ को देखकर आता है कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए इस चीज़ को लूँ तो बहुत अच्छा होगा, मेरे गोपाल खुश होंगे। देखिए, आप लें या ना लें, मन में भाव अगर आपके आया है तो उसी से आपकी वो सेवा स्वीकार कर लिए। लेने ना लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे बाल गोपाल भोग नहीं लगाते, सिर्फ आपके मन के भावों से ही वो भावुक हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आप बाहर कहीं जा रहे हैं और आपको कोई ऐसी चुंदड़ी, ऐसा लहंगा या ऐसी कोई ड्रेस आपको सब अच्छी लग रही है जो आप ले नहीं सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि मैं अपने बाल गोपाल के लिए ये ले लूँ तो मेरे बाल गोपाल बहुत सुंदर लगेंगे। देखिए, आप लें या ना लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस वक्त आपके मन में ये ख्याल आया है कि आप अपने बाल गोपाल के लिए लें, तो उसी वक्त आपकी ये सेवा स्वीकार हो चुकी है। अब एक बात और दोस्तों, जब आप बाल गोपाल को साथ लेकर चलते हो और होटल में खाना खाते हो और होटल की मेज़ पर जिस पर आपका भोजन रखा होता है उसी पर बाल गोपाल की टोकरियाँ रख देते हो और खाना खाने लग जाते हो। देखिए, ये बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा भूलकर भी आप ना करें। ठीक है। तो आपको देखिए, टेबल पर कितने लोग आकर वहाँ भोजन करते उस टेबल पर कितने लोगों ने आकर भोजन ग्रहण करा। ठीक है। तो भोजन खाने की जो जगह होती है वो मेज़ हो जैसी भी हो, लेकिन आप उस पर अपने बाल गोपाल को बिठाते, कितनी अशुद्धियाँ उस पर होती हैं। देखिए, हमारा जो स्थान है वो अलग होता है और बाल गोपाल का जो स्थान होता है वो पवित्र, शुद्ध होता है, ऊंचा स्थान होता है, लेकिन आप उनको अपने बराबर में बिठाकर उनका मान सम्मान अपमान करते हो। मान सम्मान नहीं होता है, आप उनको अपने बराबर में बैठाकर उनका मान सम्मान नहीं, उनका अपमान करते हो। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। या तो आप अलग से कोई ऐसी टेबल का व्यवस्था घर से ही कर चलें, घर से नहीं कर सकते हो तो होटल से ही कोई ऐसी टेबल या ऐसे स्टूल की व्यवस्था करें जिस पर आप अपने बाल गोपाल को बिठा सकें। या जो भी सदस्य आपके साथ हैं उनमें से किसी एक को बाल गोपाल के साथ रहना चाहिए कि आप इतने भोजन करो, तब तक मैं बाल गोपाल जी के साथ रहूँगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इससे हमारे बाल गोपाल की अशुद्धियाँ नहीं होंगी, पवित्रता बनी रहेगी और आपका ऐसा प्रेम देखकर भी बाल गोपाल बहुत ही खुश होंगे और आपकी सेवा को स्वीकार करेंगे। ठीक है। तो आप बाहर ले जाते समय ये बात ज़रूर ध्यान रखें, ऐसे हमारे लाला परेशान नहीं होंगे। तो उनकी परेशानियों को ध्यान में रखना आपका कर्तव्य है, आपका फ़र्ज़ है। तो आप ऐसा ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।